बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है और सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत कोर यानी कि संस्कृत केंद्रिकम। तो आपका जो सिलेबस आया हुआ है 2022-23 के सेशन का वो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर कट हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम होगा, जो पेपर होगा, जो पेपर का पैटर्न होगा, क्वेश्चन के टाइप्स होंगे, वो किस तरीके के आएंगे, इससे संबंधित आपकी सभी डाउट्स आज की इस वीडियो में हम आपके कवर अप कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको आपकी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी बुक रहेगी प्रथम भाग भास्वती, ठीक है? और एक दूसरी बुक रहेगी जो कि आपकी रहेगी संस्कृत साहित्य परिचय, ठीक है? जैसे हिंदी में अविक्तर माध्यम होता है उसी तरीके से संस्कृत में संस्कृत साहित्य और परिचय होती है, ये वाली बुक है। तो अब देखो आपके सिलेबस की हम बात करते हैं। तो 2022-23 का ये आपका यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न भी और आपका सिलेबस भी। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स है उसके बारे में, फिर आपका जो पेपर है उसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर की अगर हम बात करें तो बुक है आपकी भास्वती प्रथमो भाग है और इसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है आपको, ठीक है, और थर्ड पढ़ना है यानी कि सेकंड कटा हुआ है आपका, फिर पांच पढ़ना है यानी कि थर्ड तो आ ही रहा है, फोर्थ आपका कटा हुआ है, सिक्स्थ है, अष्टम यानी कि सेवंथ आपका कटा हुआ है, नवम दसम एकादश है यानी कि आपके 2 4 7 ये चैप्टर्स कटे हुए हैं। तो इस वाली बुक में हम देखें तो चैप्टर नंबर सेकंड ये वाला, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर आपका 7 और 12, ये 4 चैप्टर्स आपके इस बुक से कटे हुए हैं भास्वती से। चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 और 11, ये चैप्टर्स आपको इस वीडियो इस सिलेबस के लिए आपको पढ़ने हैं। फिर जो आपकी दूसरी बुक है, दूसरी बुक में आपका जो प्रथम अध्याय है ये पढ़ना है, द्वितीय और तृतीय। तो देख लेते हैं भाई। प्रथम अध्याय है हमारा संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास, ये आपको पढ़ना है। सेकंड है द्वितीय अध्याय वैदिक साहित्य, ये भी पढ़ना है। और तृतीय अध्याय है रामायण महाभारत एवं पुराण। तो ये 3 चैप्टर्स आपको इस बुक से पढ़ने हैं। तो समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लो आपकी इस वाली बुक से चैप्टर आपको जो है वो सेकंड नहीं पढ़ना है, फोर्थ नहीं पढ़ना है, सेवंथ नहीं पढ़ना है और टेंथ, सॉरी जो 12th है उसे कट कर दीजिए। और इस वाली बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बस आपको ये इसमें पढ़ना है। तो सिलेबस तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया, 2 मिनट लगे आपको, सिलेबस मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे हमारी बात आती है मेन मुद्दे की, जो कि है आपका एग्जाम का पैटर्न। तो पैटर्न की हम अगर यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं संस्कृत केंद्रिकम कोड 322 है, कक्षा एकादशी और सेशन है 2022-23 का वार्षिक मूल्यांकन। तो भाग का रहेगा अपठित बोधनम। इसमें सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक अपठित गद्यांश रहेगा 10 मार्क्स का। अब इसमें गद्यांश में क्वेश्चन कैसे होंगे, तो एक पदेन जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अवबोधनात्मक जो कार्य उससे संबंधित क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर समुचित जो आपका गद्यांश रहेगा उसका शीर्षक लिखना होगा, ये 1 मार्क्स का आएगा। अनुच्छेद आधारित भाषिकम जो कार्यम है वो आपका 3 मार्क्स का आएगा। तो भाग का आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है भाग ख रचनात्मक कार्य। अब रचनात्मक कार्य में आपको क्या क्या लिखना होगा, तो इसमें देखो एक मंजूषा दी जाएगी, मंजूषा की सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, ठीक है। पूर्ति किसकी करनी होगी, औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं और जो प्रार्थना पत्र होते हैं इनकी। और ये क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर जो है वो आपको एक लघु कथा लिखनी रहेगी। तो लघु कथा लिखनी नहीं है बल्कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए ये आएगी आपकी 5 मार्क्स की। वार्तालाप एक पक्ष पूर्णम, यानी कि आपको जो एक तरीके से डिबेट टाइप में जैसे आप कह सकते हैं, तो वार्तालाप दिया जाएगा एक टॉपिक के ऊपर, उससे आपको लिखना होगा 5 मार्क्स में, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। रचनात्मक कार्य में क्या होगा, औपचारिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र से संबंधित एक मंजूषा दी जाएगी, उसकी सहायता से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी। लघु कथा से संबंधित रिक्त स्थान आपको पूर्ति करनी होगी। वार्तालाप एक पक्ष पूर्ण में लिखना होगा और तीनों ही क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, सिंपल सा। फिर आता है भाग ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब इसमें देखो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसमें संधियों के बारे में होगा, ठीक है। संधि में क्या क्या होगा, स्वर संधि जैसे कि धीर गुण वृद्धि यड अयादि। व्यंजन संधि जिसमें सत्वम दृष्टम दृष्टम अनुस्वर पश्वर, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर विसर्ग संधि सत्वम उत्तवम लुत्वम लोपः, ये संधियां आपसे पूछी जाएंगी 1-1 मार्क्स की 3। फिर आपसे प्रत्यय पूछे जाएंगे, प्रत्यय जैसे कि कत्वा ल्य तुमुन तव्य अनियत वतु, इस तरीके से आपसे ये पूछे जाएंगे।
ठीक है। तो संधि कौन कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रत्यय कौन कौन से हो जाएंगे ये देख लिया। फिर शब्द रूपाणी, यानी कि आपको जो है शब्द का रूप जो है वो बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि अजंता, रामा, कवि, पति, मदी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधु, पित्र, मातु, इस तरीके से, ठीक है। ये आएगा आपका 3 मार्क्स का। तो संधि भी 3 मार्क्स की आएगी आपकी ये वाली, प्रत्यय भी 3 मार्क्स के आएंगे, शब्द रूपाणी ये भी आपके 3 मार्क्स के आएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे शब्द रूपाणी में एक तो ये अजंता हो जाएगा, हलंता हो जाएगा, सर्वनामानी हो जाएंगे और ये लास्ट इस तरीके से। तो इन 4 से संबंधित आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका धातु रूपाणी। तो धातु रूपाणी में आपको क्या क्या करना है, इसमें देखो एक तो ये है पर स्मैपदिनी, इसके बारे में होगा। एक होगा आत्मे आत्मने पदिन, इससे संबंधित होगा। अब इस वाले में ये आपको पढ़ने हैं और ये पढ़ने हैं, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपसे कारक से संबंधित 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद वाच्य परिवर्तन आपको करना होगा, इससे संबंधित 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर अशुद्ध संशोधनम, ये आपको संशोधन करना होगा, ये आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपका रचनात्मक लेखन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो संधियां, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रत्यय आएगा आपका 3 मार्क्स का। शब्द रूपाणी आएगा आपका 3 मार्क्स का, जिसमें अजंता होगा, हलंता, सर्वनामानी और ये होगा। फिर धातु रूपाणी में ये 2 आएंगे 3 मार्क्स के। कारक आएगा आपका 3 मार्क्स का। सामान्य वाच्य परिवर्तन आएंगे 2 मार्क्स के और अशुद्ध संशोधन आएगा आपका 3 मार्क्स का। कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे जो पठित बोधनम है, यानी कि आपकी जो किताब है इससे संबंधित प्रश्न है। तो जो आपकी किताब रहेगी इससे एक गद्यांश ले लिया जाएगा, जैसे इंग्लिश में होता है प्रोस ले लिया जाता है, या फिर पोएट्री का जो एक अंश होता है उसे ले लिया जाता है। तो इसी तरीके से आपकी जो कविता होगा, जो चैप्टर होगा, गद्यांश जो है उससे एक छोटा सा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ले लिया जाएगा और उससे संबंधित आपसे एक पदन और पूर्ण वाक्यन प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। यानी कि कुछ तो होंगे जिसे आपको एक पद में लिखना होगा, कुछ होंगे जिसको आपको 3 से 4 लाइन में आंसर लिखना होगा। तो टोटल जो है वो 5 मार्क्स से क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया गद्यांश से, और वही सेम चीज रहेगी आपकी पद्यांश से संबंधित 5 मार्क्स की, ठीक है। ये होगी पद्यांश से संबंधित। अब जो आपकी दूसरी किताब से दूसरी किताब से नाट्यम, ठीक है, नाट्यम से संबंधित 5 मार्क्स का इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे आगे आ जाता है भावार्थ, इसमें रिक्त स्थान आपको पूर्ति करनी होगी, 3 मार्क्स के आएंगे। तो ये आपके चैप्टर से संबंधित ही होगा, लेकिन आपको जो है वहाँ पे ऑफ चॉइस मिलेगी, ठीक है। फिर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी होगी, ये भी आपका 3 मार्क्स का आएगा। फिर सार्थक संयोजनम, ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद पदानाम अर्थलेखनम, जो पद का होगा उसका अर्थ लिखना होगा, ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। तो आपको समझ में आ गया इस तरीके से आपका जो सेक्शन नंबर जो घ है पठित बोधनम में पहला वाला, इसमें एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा, एक नाट्यम होगा, 5-5 मार्क्स के 3 हो गए ये। फिर भावार्थ रिक्त स्थान पूर्ति होगा, ठीक है, एक और रिक्त स्थान होगा, ये 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का। सार्थक संयोजनम 2 मार्क्स का होगा, पदानम अर्थलेखनम ये आपका 2 मार्क्स का। फिर आ जाता है भाग बा का अगला वाला, संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय, यानी कि आपकी जो दूसरी बुक है उससे संबंध। तो इसमें संस्कृत भाषा या उद्भव विकास, तो इससे संबंधित 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वैदिक साहित्य में वेद जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यकानी, उपनिषद, वेदाग्नि, इससे एक मार्क्स से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हर एक टॉपिक से एक नंबर के एक क्वेश्चन आएगा। रामायण, महाभारत और पुराण, इससे संबंधित एक मार्क्स के 3 आपके क्वेश्चन आएंगे और मतलब टोटल आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक से आपसे 3 चैप्टर पूछे जाएंगे और 3 चैप्टर से 10 मार्क्स से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये वो चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हुए थे, आपके सिलेबस से संबंधित, और ये आपकी बुक से संबंधित है। और इस तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है और आपका जो चैप्टर्स था वो भी यहाँ पे डिपेंड हो गया। तो आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर था इसका पैटर्न भी आपको पता चल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश 10 मार्क्स का। रचनात्मक कार्य में आपको औपचारिक पत्र की एक मंजूषा दी जाएगी, 5 मार्क्स की रहेगी। लघु कथा होगी 5 मार्क्स की। एक वार्तालाप आपको एक पक्ष में लिखना होगा 5 मार्क्स का। संधि रहेगी आपकी 3 मार्क्स की। प्रत्यय आपका 3 मार्क्स का रहेगा। शब्द रूपाणी ये भी 3 मार्क्स का रहेगा, और जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। धातु रूपाणी ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा, इस तरीके से है। फिर एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा, एक नाट्यम रहेगा, ये सभी 3-3 मार्क्स के रहेंगे। और फिर उसी तरीके से और ये 3-4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स से, 2-2 मार्क्स से ये दे सकते हैं। फिर आपकी जो दूसरी बुक है उससे संस्कृत भाषा के उद्भव विकास से संबंधित 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वैदिक साहित्यम से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रामायण, महाभारत, पुराण और पुराण हो गया, इससे संबंधित आपके इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक था वो भी यहाँ पे कंप्लीट
हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो 2022 और 23 का जो सिलेबस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी हैं। जिस चैप्टर पे कट लगा हुआ है उसे आपको नहीं पढ़ना है, बाकी के चैप्टर्स को आपको पढ़ देना है, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th। और इसमें आपको कौन-कौन सा पढ़ना है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।